छोड़ गद्दी छोड़। होश में आओ, 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 होश में आओ। शिक्षा मंत्री चोर है, गली गली में शोर है, शिक्षा मंत्री चोर है, शिक्षा मंत्री होश में आओ। नमस्कार, बूम इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं सानू सिंह। जब हम हैं नवादा जिले के वारिसलीगंज में। वारिसलीगंज में आज बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पे जो है अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। तो आज जो है शिक्षक संघ भवन से लेकर के सारे शिक्षकगण, प्रखंड के सारे शिक्षकगण जो है वारिसलीगंज ब्लॉक आए हुए हैं। प्रखंड अध्यक्ष है, कुछ शिक्षकों से भी हम बात करेंगे। आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार कितना सुनेगी आपकी बात? सरकार सुने या ना सुने, हम लोग को सुनवा देना है सरकार को। हम लोग के पास इतनी क्षमता है। अभी हम लोग 4.5 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। 2.5-3 लाख और बहाली होने वाली है शिक्षकों की। तो हम लोग 8 लाख के आसपास हमारी संख्या है। और 8 लाख कितने लाख को प्रभावित करेंगे वह सरकार सोचेगी। इसलिए वह ना सुनेगी। वह अपने जो सोच रही है वह सोचते रहे। हम लोग उसको सुनवा करके ही दम लेंगे। अपना जो थे वारिसलीगंज प्रखंड शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे। शिक्षा मंत्री हाय हाय, हाय हाय हाय, गली गली में शोर है, शिक्षा मंत्री चोर है। तो देख रहे हैं शिक्षक लोग जो है विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगा कि आज जो ये गूंगी और बहरी सरकार है उसको जगाने के लिए, उसको उठाने के लिए हम शिक्षकों ने यह ठाना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यह संघर्ष और यह आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे और भविष्य में भी जारी रखेंगे। यह सरकार को जागनी ही पड़ेगी और शिक्षकों का अधिकार देना ही पड़ेगा। मैं अपने तमाम शिक्षकों की ओर से और ये मीडिया वालों की ओर से सरकार को आग्रह करता हूं कि कोई ऐसा रूप ना ले लें जिससे कि हम लोग को उग्र होना पड़े। तो देख रहे हैं, तो कान खोल करके सुन ले सरकार। अगर इन लोग की बात नहीं मानते हैं तो इन लोग उग्र प्रदर्शन भी करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ जिला सचिव हैं सर, क्या जिला महासचिव हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि 2006 नियमावली आपने बनाया। हम तमाम बिहार के शिक्षकों को आपने उन गरीब बच्चों को लिए स्कूल भेजा जिसकी भविष्य उज्जवल हो सके। और आज सरकार कई बार कहा कि मैं समय आने के बाद आप लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा दूंगा। राज्य का सारा काम हमारे शिक्षक करते हैं। जो भी सरकार की नियमावली बनती है जनहित कार्य के लिए, तमाम कार्य हमारा नियोजित शिक्षक करते हैं। और आज जब इनको राज्य कर्मी का दर्जा देने की बात आई तो सरकार हमें धोखा देने का काम किया है। और मैं शिक्षक आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप अगर कुर्सी के लिए बिना परीक्षा दिए हुए जनता की भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया है। जनता इस बार मैं घर घर जाकर हर गरीब के बच्चे के घर जाऊंगा, उनके गार्जियन से बात करूंगा, उनके माता पिता से बात करूंगा और सरकार की नीति जो कुर्सी पर बैठकर बिहार की जनता को बरगलाने का काम किया है उनको मैं स्लोगन देके इस कुर्सी प्रेमी मुख्यमंत्री को कुर्सी से बाहर करेंगे। क्या ये बात सही है कि गलत है? इसलिए सरकार का मैं काम करता हूं और गर्व से कहते थे कि यह शिक्षक, नियोजित शिक्षक मेरा शिक्षक है। और जितना बड़ा धोखा देने का काम किया है शिक्षक, उतना बड़ा ही धोखा इन मुख्यमंत्री, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, जो अभी देश को ठगने के चले हैं। अभी उन्होंने बिहार को ठग रहा है और अभी वह हर राज्य के मुख्यमंत्री से मिलकर और प्रधानमंत्री बनने के लिए वह ठग रहे हैं हर राज्य के मुख्यमंत्री को। और हम शिक्षक
इस बार उनको वार्ड सदस्य तक जीतने की नौबत नहीं रहने देंगे। यह शिक्षकों का आह्वान है। हम तो यही बोलेंगे कि शिक्षक के साथ जो नाइंसाफ़ी किया जा रहा है, सरकार कर रही है, उसको इलेक्शन में हम लोग सबक सिखा देंगे। जब कुर्सी देने का काम कर रहे तो कुर्सी छीनने का भी काम शिक्षक करता है। और अगले बार तेजस्वी जी कहे थे कि मेरी सरकार बनेगी तो हम समान काम का समान वेतन देंगे, लेकिन उन्होंने धोखा दिया है हम लोग के साथ में। इसलिए उसको अगले बार अच्छी तरह से समझा देंगे कि शिक्षक के साथ नाइंसाफ़ी करने का काम करने पर क्या उसका हश्र होता है, उनका जमानत जब्त हो जाएगा। चलिए सुन रहे थे। हाँ सर, कहिए सर। इधर 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 सुन लीजिए। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब इनकलाब इनकलाब। आज हमारे शिक्षिका बहनें और शिक्षक साथी जो यहाँ जमा हुए हैं, इसका कारण क्या है? आप विश्वास कीजिए कि कुर्सी पर बैठाना हम ही जानते हैं और कुर्सी से उतारना भी हम जानते हैं। वो किसी भरम में नहीं रहे। आज अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी राहुल गांधी से मिल रहे हैं, ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, तमाम मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए और अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करने के लिए। तो हम अपने वकार को बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जिस हद तक जाना होगा हम जाने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं ना आप लोग? और इस बात का यकीन है कि नीतीश हुकूमत मांगने से कुछ नहीं देगी। ये नीतीश हुकूमत हमें मांगने से कुछ नहीं देगी। हुकूक छीन तो लेना, सवाल मत करना। चलिए, तो देखा जा रहा है कि शिक्षकों में जो है काफ़ी गुस्सा है। कुछ और शिक्षक हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, कुर्सी के नशे में ये मद मस्त हैं और हम शिक्षक कुर्सी पे बिठाना जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं। वह दिन दूर नहीं जिस दिन इन्हें कुर्सी से उतार फेंका जाएगा और उस दिन ये अपना बाल नोचेंगे और कुर्ता फाड़ कर सड़क पर घूमेंगे पागलों की भांति। चलिए, तो देख लेते कुछ शिक्षिका है, शिक्षिका से भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे मैडम? मेरा यही कहना है कि सरकार हम लोग के साथ जो धोखा कर रही है इसको भूल जाने, तो इसका बदला हम लोग बुरी तरह से लेंगे। क्या कहेंगे? शिक्षा के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, इंसाफ हम लोग को मिलना ही चाहिए। हम लोग लड़ रहे हैं तो ज़रूर इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, उम्मीद है। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, हम काहे लें। उम्मीद तो है, उसको तो मिलना हर हाल में है। इसलिए कि अब ज़्यादा दिन के मेहमान उभी कुर्सी के नए हैं, बहुत जल्द ही इस कुर्सी पर से वो पूरी तरह से हटने वाले हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। चलिए, तो सुन रहे थे कुछ और शिक्षिका है, उन लोग से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे मैडम? हम लोग तो संगठित हैं इसीलिए कि हम लोगों का जो मांग है उसको पूरा किया जाए। और ऐसे तो कभी इतिहास साक्षी है, शुरू से ही शिक्षक लड़ते आए हैं, कारण कि इन लोगों को 4th ग्रेड का दर्जा सरकार देते हैं। तो पहले भी जिस समय 150 पर शिक्षक बहाल हुए थे उस समय भी लड़ के वेतन मान हुए हैं, वेतन बढ़ाए हैं। आज तक सरकार अपनी मर्जी से कभी शिक्षक को वेतन नहीं दिया है। तो लड़ाई लड़के लेना है, इसलिए लड़ाई लड़के लेना। चलिए, कुछ और शिक्षिका है, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे मैडम? सर, जब सरकार को अपनी काम करवानी रहती है तब बोलते हैं सरकारी कर्मी हैं, जनगणना करवाना हो, वोटिंग करवाना हो। जब वेतन देने की बात होती है तो बोलते हैं सरकारी कर्मी आप है ही नहीं। ये ऐसा क्यों? बैनर दिखाइए मैडम, बैनर दिखाइए, क्या लिखा हुआ है, दिखाइए उसको, दिखाइए। तो देख रहे हैं कुर्सी का आशिक है कौन, खड़ा देख रहा है मौन। तो देख रहे हैं ये लोग जो है तख्ती भी लिए हुए हैं। शिक्षक है शिक्षा का मूल, इनकी अवज्ञा न करना भूल। तो बहुत सारे शिक्षक शिक्षिका जो है अपना बैनर लिए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम? नीतीश जी हम लोग को बहाल किए थे और बोले थे कि शिक्षक नहीं पढ़े लिखे उससे दक्षता लेंगे, तो हम लोग दक्षता दिए, उसमें भी पास किए। तो
हम लोग है ये नहीं राजकर्मी, तो राजकर्मी नहीं महिला को लगाया कि इलेक्शन ड्यूटी, वो भी करके दिखाए तो हम लोग राजकर्मी नहीं। अब फिर कहता अब नीतीश जी भी नियम लगाए कि हर महीना पेमेंट देने के लिए हर महीना टीचर को परीक्षा देना होगा तब वो पेमेंट देंगे। हम लोग को राज्य सरकार ठगने का काम कर रही है, जो कि हम लोग होने नहीं देंगे। यही कहना है, नहीं बिल्कुल नहीं होने देंगे सर। चलिए क्या कहेंगे सर? नीतीश जी से आग्रह है कि हम लोग का मांग मान लीजिए, हम लोग दुआ करेंगे कि आप प्रधानमंत्री कुर्सी हासिल कीजिए, लेकिन मेरा शर्त हम लोग का मान लीजिए, हम लोग को जो मांग है वो पूरा कीजिए। धन्यवाद। चलिए क्या कहना है? हम जाओ आपका क्या कहना है? कहना वही है कि हम लोग को ठगिए नहीं तो 25 में आपको भी ठग के दिखा देंगे कि कैसे आप उतरते हैं नीचे। चलिए, तो नीतीश कुमार जी को समझ लेना चाहिए कि शिक्षक जो है काफ़ी नाखुश हैं। अगर आप सही से इनका नहीं सुनते हैं तो फिर ये लोग जो है उग्र प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। फिलहाल कुछ और सर हैं, क्या कहेंगे सर? हाँ बोलिए सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके स्वजातीय मुख्यमंत्री हैं तो उनसे जाकर रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी मान्यता को मान लेंगे। यहाँ पे ही शिक्षक बढ़ जाते हैं, कोई जाति के आधार पे, कोई कैटेगरी के आधार पे, कोई धर्म के आधार पे और कोई कैटेगरी जहाँ नियोजन हुआ है उसके आधार पे। हम शिक्षक एक हैं, न जाति के आधार पे, न धर्म के आधार पे, न यहाँ कैटेगरी के आधार पे। ये जितने लोग हैं दुकान चलाने वाले, उससे हमारी एकता मजबूत नहीं होगी जब तक हम में एक भावना नहीं आएगी कि हम शिक्षक हैं, हम एक हैं, तभी हमारे मांगे पूरी होगी। नहीं तो ये दलाल किस्म के लोग, नेता किस्म के लोग हमें ठगते रहेंगे, मिलेगा ठेंगा। चलिए, तो देख रहे थे क्या कहेंगे? हम शिक्षक समाज से यही कहना चाहते हैं कि जो एकजुटता हम बना रखे हैं, यही एकजुटता बनाए रखें और आंदोलन जब तक जारी रहे जब तक कि हमारी मांगे पूरी ना हो। हम लोग को नौकरी दी गई लेकिन पेंडुलम की तरफ इधर से उधर डुला रहे हैं। जब तक इस पेंडुलम को वो अस्थिर नहीं करते हैं उनको भी हम लोग अस्थिर रहने नहीं देंगे। तो देख रहे थे फिलहाल हम वारिसलीगंज अंचल कार्यालय से जो है आपको दिखा रहे थे। सारे शिक्षक शिक्षिका जो है देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन दिए हुए। बाकी देख रहे थे बूम इंडिया के साथ सानू सिंह।